कुपवाड़ा इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान जारी है और एलओसी पर कल 2 आतंकियों को ढेर किया गया था। घुसपैठ की इनकी कोशिशें थी और आतंकियों के खात्मे को लेकर यह बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। घाटी में बड़े पैमाने पर कई जगह तलाशी अभियान जारी है। इसी बीच तमाम टुकड़ियां सुरक्षा बलों की जगह जगह मौजूद है और आतंकवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदे कर रही हैं। कल घुसपैठ की कोशिश जिस तरीके से एलओसी पर देखने को मिली थी, उसी बीच 2 आतंकी जो कि ढेर किए गए हैं। हालांकि ये किस संगठन के हैं इसको लेकर जानकारी अभी आना बाकी, लेकिन इसी बीच ये बेहद बड़ा तलाशी अभियान जारी है घाटी में। न केवल पुलिस की टीम या फिर सुरक्षा बलों की टीम, लेकिन एनआईए और एसआईए की टीम भी मौजूद है। ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी लगातार प्रहार देखा जा रहा है। ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन, बेहद बड़ा तलाशी अभियान लगातार जारी है। टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता ली जा रही है, चाहे वो ड्रोन सर्विलांस हो या फिर डॉग स्क्वाड से क्यों ना हो। जगह जगह ये टुकड़ियां, इसी बीच ताकि ये आतंकी रिहायशी इलाकों में ना चले जाए उसको भी इंश्योर किया जा रहा है, वहां पर भी टुकड़ियां मौजूद। फेस्टिव सीजन का आगाज हो चला है, फेस्टिविटीज आने वाली हैं और उससे पहले कोई अशांति की व्यवस्था फैलाने की कोशिश ये आतंकी ना करें, किसी भी तरीके से हाथ पहुंचाने की कोशिश ना करें। इसको लेकर ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। आइए और अपडेट्स इसको लेकर लेते हैं। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, कल एलओसी पर 2 आतंकियों को ढेर किया गया था, उनके बारे में क्या पता लग पाया है? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में देखने को मिल रहे हैं और इसी तरह की कोशिश कल भी आतंकियों के द्वारा की गई थी, जहां पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया था और कुपवाड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो है 2 आतंकी जो है मौके पर ही ढेर हुए थे और ये भी इंफॉर्मेशन थी कि ये 5 आतंकियों का ग्रुप था जो बीते हफ्ते से लेकर लगातार जो है अटेम्प्ट कर रहा था इन्फिल्ट्रेट करने की, लेकिन सुरक्षा बलों को जो ही इनपुट मिला तो उन्होंने 2 आतंकियों को मार गिराया और फिलहाल जो 3 आतंकी और बचते हैं उनकी तलाश जो है इस पूरे एरिया में अभी भी चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे हम कुपवाड़ा, बांडीपोरा या बारामूला की बात की रहे, तो यहाँ पर चौकसी जो है काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और एरियल सर्वेलेंस जो है बढ़ता जा रहा है, ताकि जो आतंकी पीओ के टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद है, जिनकी हमेशा ये मंशा रहती है कि बर्फ पड़ने से पहले ही वो घुसपैठ करने में सफल हो जाए, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल जो है विफल बनाते हुए आ रहे हैं और इस तरह की कोशिशें जो है लगातार की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें घाटी के उन घने जंगलों की जहां पर ये आतंकी इस समय छुपे हुए हैं, जिनकी संख्या 80 से ज्यादा हो चुकी है और इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग जगहों पर इस समय सर्च जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं और लगातार सुरक्षा एजेंसीज को ये इनपुट मिल रहा है कि इन्हीं घने जंगलों में ये आतंकी जो है अब अपनी बेस बनाए हुए हैं और अभी तक कई सारे ऐसे हाइडआउट्स भी बस्ट किए गए हैं जहां पर काफी ज्यादा हथियारों का जखीरा इन जंगलों में मिला है। फिलहाल लगातार बड़े स्तर पर जो है जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और लगातार सुरक्षा एजेंसीज को एक के बाद एक उपलब्धियां जो है मिल रही है। हर्षा। बिल्कुल आशिक, तमाम टुकड़ियां सुरक्षा बलों की लगातार ये जो इन्फिल्ट्रेशन देखी जा रही है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ऐसे में कौन कौन सी और सी टीमें हैं वहां पर मौजूद और ओवरग्राउंड वर्कर्स को देखते हुए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें जो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज है वहां पर बीएसएफ और इंडियन आर्मी जो है डिप्लॉय रहती है और जो भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होता है तो उसको ये दोनों जो सुरक्षा एजेंसीज है वो काम करती है, उनको न्यूट्रलाइज करती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो लगातार ओजीडब्ल्यू नेटवर्क काफी ज्यादा मजबूत हो गया था 2019 के बाद और इसी को ध्वस्त करने के लिए लगातार एनआईए और एसआईए काम कर रही है और बीते हफ्ते से लेकर अब तक जो है लगभग कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू वर्कर गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनसे कई ज्यादा लीड्स जो है वो भी मिली है और उसी के आधार पर जो है अब सुरक्षा एजेंसीज के इनपुट के आधार पर सुरक्षा बल जो है इस समय ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं और कई जगहों पर हथियारों के बड़े जखीरे जो है वो भी मिले हैं और लगातार जो आतंकी इस समय घाटी में सक्रिय है उनको न्यूट्रलाइज करने के लगातार जो है ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल अगर हम घाटी की बात करें जहां पर लश्कर और जैश के आतंकी इस समय मौजूद है और इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है लगातार इन घने जंगलों में ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें अब पैरा स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं और इसके अलावा ड्रोन सर्वेलेंस भी बढ़ती जा रही है, ताकि जो भी बचे कुचे आतंकी इन्हीं घने जंगलों में छुपे हैं उनको जल्दी से न्यूट्रलाइज किया जा सके।
बिल्कुल आशिक, लेकिन ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स देखे जा रहे हैं, घुसपैठ की कोशिशें तमाम देखी गई, इससे ये तो साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी बाज आने को तैयार नहीं है ये आतंकी। बिल्कुल जिस तरह से हमने कल भी देखा कि वेस्टर्न जो आर्मी कमांड है उनकी तरफ से एक बयान आया है कि आतंकी जो है हमेशा जो है सक्रिय रहते हैं और पाकिस्तान के आतंकियों की हमेशा ये मंशा रहती है कि घाटी में अशांति जो है वो बनी रहे। और हम्म। कहीं ना कहीं अब सुरक्षा एजेंसीज को ये भी लगने लगा है कि पहलगाम जैसा अटैक जो है आतंकी फिर से कर सकते हैं, बिल्कुल। जिसके लिए जो है अब उन्हें तैयार रहना है। और इसी के चलते जो पूरी जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पर है और लगातार इन आतंकियों का मुकाबला करने के लिए अलग अलग जगहों पर इस समय ऑपरेशंस जो है वो भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल और आशिक, और साथ ही इसी बीच साथ हमने देखा कि हर कोशिश को नाकाम भी किया गया है और आगे ही इसी तरीके से बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है।